सोचिए, शादी के कुछ घंटों बाद ही एक पति अपनी नई नवेली दुल्हन को रेलवे स्टेशन पर अकेला छोड़कर चला जाए। लड़की रोती रहे और लोग तमाशा देखते रहें, लेकिन तभी एक आदमी ने कुछ ऐसा कर दिया कि सब कुछ बदल गया। आखिर उस दुल्हन का कसूर क्या था और क्यों उसके अपने ही पराये से बदतर हो गए? इस कहानी का अंत आपकी आंखें नम कर देगा। देहरादून रेलवे स्टेशन लोगों की आवाज़ों से गूंज रहा था। कोई कुली को बुला रहा था, कोई अपने रिश्तेदारों को फ़ोन कर रहा था। प्लेटफार्म नंबर 3 पर खड़ी ट्रेन से उतरती भीड़ लगातार आगे बढ़ रही थी, लेकिन उसी भीड़ के बीच लाल रंग की साड़ी पहने एक नई नवेली दुल्हन प्लेटफार्म के कोने में बैठी फूट फूट कर रो रही थी। उसके हाथों में लाल चूड़ियाँ थीं, मांग में सिंदूर था, चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा दर्द था जैसे उसकी पूरी दुनिया उसी स्टेशन पर बिखर गई हो। लोग उसके पास से गुजर रहे थे, कोई उसे देखकर फुसफुसा रहा था, कोई दया भरी नज़रों से देख रहा था, लेकिन कोई उसके पास जाकर ये नहीं पूछ रहा था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। वो लड़की बार बार कांपते हाथों से अपना दुपट्टा ठीक करती और फिर रोने लगती। उसका नाम आरती था। सुबह से वो उसी स्टेशन पर अकेली बैठी थी, आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। तभी भीड़ के बीच से एक साधारण सा युवक वहाँ से गुजरा। हल्की दाढ़ी, कंधे पर बैग, आंखों में सादगी। उसका नाम अरविंद था। वो आगे बढ़ गया, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उसके पैर फिर रुक गए। उसने पीछे मुड़कर फिर उस औरत को देखा। इस बार उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। अरविंद धीरे धीरे आरती के पास आया और थोड़ा दूर खड़े होकर बोला, बहन जी, आप ठीक हैं? आरती ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। अरविंद ने शांत आवाज़ में कहा, घबराइए मत, अगर कोई परेशानी है तो बताइए, शायद मैं मदद कर सकूं। ये सुनते ही आरती की आवाज़ कांप गई। उसने धीरे से कहा, मेरे पास अब कहीं जाने की जगह नहीं है। अरविंद का चेहरा गंभीर हो गया। उसने पूछा, आपके घर वाले कहाँ हैं? इतना सुनते ही आरती फिर रो पड़ी। उसने टूटती आवाज़ में कहा, उन्होंने मुझे छोड़ दिया। अरविंद कुछ पल तक उसे देखता रह गया। नई नवेली दुल्हन, हाथों में चूड़ियाँ, मांग में सिंदूर और आंखों में इतना डर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई किसी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ था? आरती ने अपने आंसू पोंछे और कांपती आवाज़ में बोली, आज शादी के बाद पहली बार मैं अपने पति के साथ उनके शहर जा रही थी। रास्ते में किसी ने उनके फ़ोन पर मेरी कुछ तस्वीरें भेज दी। उन तस्वीरों में मैं अपने कॉलेज के दोस्त के साथ खड़ी थी। उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। ट्रेन रुकते ही मुझे यहाँ उतार दिया और खुद चले गए। ये कहते कहते आरती का गला भर आया। उसके हाथ कांपने लगे। अरविंद के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने पूछा, आपने अपने मायके फ़ोन किया? आरती ने सिर झुका लिया और बोली, पापा ने शादी से पहले ही कह दिया था कि अगर ससुराल से वापस आई तो इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। ये सुनते ही अरविंद के दिल में दर्द उठ गया। उसके सामने बैठी लड़की इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। तभी कुछ लड़के वहाँ से गुजरते हुए आरती को घूरने लगे। कोई धीमे से हंस रहा था, कोई गलत नज़रों से देख रहा था। आरती डर कर थोड़ा पीछे हट गई। ये देखकर अरविंद तुरंत उसके सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। लड़के वहाँ से चले गए। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर अरविंद ने धीमी आवाज़ में कहा, आपको नहीं जानता हूँ,
लेकिन आपको इस हालत में यहाँ अकेला छोड़ना ठीक नहीं हो। अगर आप चाहें तो मेरे घर चल सकती हैं। मेरी माँ घर पर है। जब तक कोई रास्ता नहीं निकलता आप वहाँ सुरक्षित रहेंगी। आरती ने घबराकर उसकी तरफ देखा। उसके मन में डर था। आज जिस इंसान पर उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया था उसी ने उसे बीच रास्ते में छोड़ दिया था। अब वो किसी अजनबी पर कैसे भरोसा करती। अरविंद उसकी आंखों का डर समझ गया। वो तुरंत बोला, अगर भरोसा नहीं है तो मत आइए, लेकिन यहाँ अकेले मत रहिए। ये जगह सुरक्षित नहीं है। आरती की आंखों से फिर आंसू बहने लगी। उसने कांपते हाथों से अपना छोटा सा बैग उठाया। शायद उसके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। स्टेशन के बाहर हल्की धूप फैली हुई थी। सड़क पर गाड़ियों का शोर था। अरविंद आगे चल रहा था और आरती धीरे धीरे उसके पीछे। उसके मन में हजार सवाल थे। क्या ये लड़का सच में अच्छा है? क्या वो सही फैसला ले रही है? क्या उसकी ज़िंदगी अब कभी पहले जैसी हो पाएगी? लेकिन उसे नहीं पता था कि स्टेशन पर मिला यह अजनबी उसकी ज़िंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद आरती चुपचाप अरविंद के पीछे चल रही थी। उसके कदम भारी थे, आंखों में डर था, दिल में हजारों सवाल थे। सड़क पर चलती गाड़ियों का शोर उसके कानों में गूंज रहा था, लेकिन उसका मन अब भी उसी प्लेटफॉर्म पर अटका हुआ था जहां उसके पति ने उसे अकेला छोड़ दिया था। अरविंद बीच बीच में पीछे मुड़कर देख लेता ताकि आरती कहीं डर कर रुक ना जाए। कुछ देर बाद दोनों एक पुराने लेकिन साफ सुथरे मोहल्ले में पहुंचे। वहाँ छोटे छोटे घर थे। घर के बीच तुलसी के पौधे लगे हुए थे। बच्चे गलियों में खेल रहे थे। आरती ने पहली बार महसूस किया कि अरविंद किसी अमीर परिवार से नहीं बल्कि एक साधारण घर से था। अरविंद एक छोटे से मकान के सामने जाकर रुका। उसने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ सेकंड बाद दरवाज़ा खुला और सामने लगभग 55 साल की एक शांत चेहरे वाली महिला खड़ी थी। उनके चेहरे पर ममता साफ दिखाई दे रही थी। वो अरविंद की माँ थी। उन्होंने जैसे ही आरती को दुल्हन के कपड़ों में देखा तो हैरान रह गई। उन्होंने तुरंत पूछा, बेटा ये कौन है? अरविंद ने धीमी आवाज़ में कहा, माँ पहले इन्हें अंदर आने दीजिए, रास्ते में सब बताता हूँ। महिला ने बिना कोई सवाल किए तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। आरती धीरे धीरे अंदर आई। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन हर चीज़ करीने से रखी हुई थी। दीवारों पर भगवान की तस्वीरें थी। एक कोने में पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी थी। उस छोटे से घर में अजीब सी शांति थी। आरती की आंखें बार बार झुक जा रही थी। उसे लग रहा था जैसे वो किसी पर बोझ बन गई हो। तभी अरविंद की माँ पानी लेकर आई और प्यार से बोली, बेटी पहले पानी पी लो, तुम बहुत घबराई हुई लग रही हो। इतने अपनेपन भरे शब्द सुनते ही आरती की आंखें फिर भर आईं। उसने कांपते हाथों से गिलास पकड़ा। अरविंद ने अपनी माँ को पूरी बात बताई। जैसे जैसे वो सब सुनाती गई वैसे वैसे उसकी आंखों में दुख बढ़ता गया। उन्होंने गहरी सांस ली और आरती के सिर पर हाथ तक रखकर बोली, बेटी जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। इस घर में तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हो। ये सुनते ही आरती फूट फूट कर रो पड़ी। शायद पूरे दिन में पहली बार उसे ऐसा लगा था कि इस दुनिया में अभी भी इंसानियत जिंदा है। थोड़ी देर बाद अरविंद की माँ आरती को एक कमरे में ले गई और बोली, जाकर हाथ मुंह धो लो बेटी, फिर आराम से बैठकर खाना खाएंगे। आरती धीरे धीरे कमरे के अंदर गई
कमरे में एक छोटी सी खिड़की थी जिससे धूप अंदर आ रही थी। दीवार के पास एक पुरानी मेज रखी थी, लेकिन तभी उसकी नज़र दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर जाकर रुक गई। तस्वीर देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उस फोटो में अरविंद एक लड़की के साथ खड़ा था। लड़की ने दुल्हन का जोड़ा पहन रखा था। दोनों के गले में वरमाला थी। आरती की सांसें तेज हो गईं। उसके हाथ कांपने लगे। तभी पीछे से अरविंद की माँ की आवाज़ आई। यह अरविंद की पत्नी थी। आरती धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ी। उनके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने भारी आवाज़ में कहा, 2 साल पहले सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई थी। ये सुनते ही आरती कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। अब उसे समझ आया कि अरविंद की आंखों में इतना दर्द क्यों था। शायद वो खुद भी जिंदगी में बहुत कुछ खो चुका था। तभी बाहर से कुछ लोगों की आवाज़ें आने लगीं। मोहल्ले की औरतें दरवाजे के पास खड़ी बातें कर रही थी। कोई कह रहा था कि अरविंद एक नई दुल्हन को घर ले आया है। कोई कह रहा था कि जरूर लड़की भागकर आई होगी। ये बातें धीरे धीरे आरती के कानों तक पहुंचने लगी। उसका चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। उसे लगा कि शायद यहाँ भी लोग उसे गलत समझेंगे। तभी अरविंद बाहर निकला। उसने उन लोगों की तरफ देखा और सख्त आवाज़ में बोला, जिसे जो सोचना है सोचे, लेकिन मेरे घर आई लड़की की इज्जत पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। उसकी आवाज़ में इतना आत्मविश्वास था कि सब लोग चुप हो गए। कमरे के अंदर खड़ी आरती ये सब सुन रही थी। उसकी आंखों में पहली बार अरविंद के लिए सम्मान पैदा हुआ, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले दिनों में यही लड़का उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा बनने वाला था। अरविंद की आवाज़ सुनकर मोहल्ले के लोग धीरे धीरे वहाँ से हट गए, लेकिन आरती के दिल में अब भी डर बैठा हुआ था। वो कमरे के कोने में चुपचाप बैठी थी और बार बार दीवार पर टंगी उस तस्वीर को देख रही थी, जिसमें अरविंद अपनी पत्नी के साथ मुस्कुरा रहा था। उसके मन में एक अजीब सा एहसास हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे इस घर के हर कोने में कोई अधूरा दर्द छुपा हुआ है। तभी अरविंद की माँ कमरे में आई और प्यार से बोली, बेटी खाना तैयार है, थोड़ा खा लो। आरती धीरे धीरे बाहर आई। खाने की छोटी सी मेज पर साधारण सा खाना रखा था, दाल, रोटी और सब्जी, लेकिन उस खाने में अपनापन था। पूरे दिन के बाद पहली बार किसी ने उसे अपने घर का सदस्य समझकर खाना परोसा था। आरती की आंखें बार बार भर जा रही थी। वो चुपचाप खाना खा रही थी, जबकि अरविंद सामने बैठा शांत नज़रों से उसे देख रहा था। तभी अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। आवाज़ इतनी तेज थी कि आरती डर कर काँप गई। अरविंद तुरंत उठा और दरवाज़ा खोला। सामने 3 आदमी खड़े थे। उनमें से एक आदमी की आंखों में घमंड साफ दिखाई दे रहा था। उसने गुस्से से पूछा, यही है वो लड़की? आरती ने जैसे ही उस आदमी को देखा, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो उसका पति विकास था। उसके साथ उसके 2 रिश्तेदार भी खड़े थे। विकास गुस्से में घर के अंदर आया और चीख कर बोला, बहुत जल्दी नया घर मिल गया तुम्हें। ये सुनते ही आरती की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कांपती आवाज़ में कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन विकास ने उसकी एक बात नहीं सुनी। वो लगातार उसे अपमानित किए जा रहा था। अरविंद ये सब देखकर खुद को रोक नहीं पाया। उसने सख्त आवाज़ में कहा, बस बहुत हो गया। अगर आपने इन्हें यहाँ छोड़ दिया था
तो अब इन पर हक जताने का कोई अधिकार नहीं है। विकास गुस्से से अरविंद के करीब आ गया और बोला, तुम बीच में मत पड़ो, ये मेरी पत्नी है। अरविंद की आंखों में भी गुस्सा उतर आया। उसने कहा, पत्नी तो वो होती है जिसकी इज्जत की जाए, जिसे बीच रास्ते स्टेशन पर अकेला छोड़ दिया जाए, उसे रिश्ता नहीं कहते। कुछ पल के लिए पूरे घर में सन्नाटा छा गया। विकास ने गुस्से में आरती की तरफ देखा और बोला, चलो मेरे साथ। लेकिन इस बार आरती के कदम नहीं बढ़े। उसकी आंखों में डर जरूर था, लेकिन अब वो आत्मसम्मान भी था। उसने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। ये सुनते ही विकास का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने हाथ उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी अरविंद ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज़ भारी हो चुकी थी। ये मेरा घर है, यहाँ किसी लड़की पर हाथ उठाने की इजाज़त नहीं दूंगा। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकरा रही थी। माहौल इतना तनावपूर्ण हो चुका था कि आरती की सांसें तेज हो गईं। तभी अरविंद की माँ बीच में आ गई और बोली, अगर लड़की खुद आपके साथ नहीं जाना चाहती तो ज़बरदस्ती मत कीजिए। विकास ने गुस्से में आरती को घूरा और बोला, ठीक है, आज तुमने मेरा अपमान किया है, लेकिन याद रखना, अब इस समाज में तुम्हें कोई इज्जत नहीं देगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। उसके जाते ही आरती वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी। उसके हाथ कांपने लगे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसकी ज़िंदगी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। तभी अरविंद धीरे धीरे उसके पास आया और शांत आवाज़ में बोला, किसी के छोड़ देने से ज़िंदगी खत्म नहीं होती। आरती ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि इस अजनबी लड़के के शब्द उसके टूटे हुए दिल को संभाल रहे हैं। लेकिन उसी वक्त बाहर गली में खड़े कुछ लोग फिर बातें करने लगे। कोई कह रहा था कि दुल्हन अपने पति को छोड़कर दूसरे आदमी के घर रह रही है। कोई चरित्र पर सवाल उठा रहा था। ये सब सुनकर आरती का दिल फिर टूटने लगा। उसे लगा कि शायद अब पूरी दुनिया उसे गलत समझेगी। लेकिन तभी अरविंद ने घर का दरवाज़ा बंद किया और आरती की तरफ देखकर बोला, दुनिया क्या सोचती है ये मत सोचिए, पहले खुद को संभालिए, क्योंकि जो सच जानते हैं उन्हें किसी सफाई की ज़रूरत नहीं होती। ये सुनते ही आरती चुप हो गई। उसके आंसू धीरे धीरे थमने लगे, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये तूफान अभी सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अगले ही दिन उसकी ज़िंदगी का ऐसा सच सामने आने वाला था जो सब कुछ बदल कर रख देता। अगली सुबह आरती बहुत जल्दी उठ गई। पूरी रात वो ठीक से सो भी नहीं पाई थी। उसके कानों में अब भी विकास की बातें गूंज रही थी। उसे लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उसे गलत समझ रही है। वो धीरे धीरे कमरे से बाहर आई तो देखा कि अरविंद की माँ मंदिर में पूजा कर रही थी और अरविंद आंगन में बैठकर कुछ कागज़ देख रहा था। हल्की धूप पूरे घर में फैल चुकी थी। आरती चुपचाप एक कोने में खड़ी रही। तभी अरविंद ने उसकी तरफ देखा और सामान्य आवाज़ में बोला, चाय बना दी है, बैठ जाइए। उसकी माँ आवाज़ में न दया थी न एहसान, बस अपनापन था। यही बात आरती को सबसे ज़्यादा हैरान कर रही थी। वो धीरे धीरे कुर्सी पर बैठ गई। तभी अचानक बाहर गली में शोर सुनाई देने लगा। कुछ लोग जोर जोर से बातें कर रहे थे। अरविंद बाहर निकला तो देखा मोहल्ले के कई लोग उसके घर के सामने खड़े थे। उनमें से एक आदमी गुस्से में बोला, अरविंद, पूरे मोहल्ले की बदनामी हो रही है। शादीशुदा औरत को घर में रखोगे तो लोग बातें तो करेंगे ही। ये सुनते ही आरती का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया।
उसे लगा शायद अब उसे यहाँ से भी जाना पड़ेगा, लेकिन अरविंद बिल्कुल शांत खड़ा था। उसने सबकी तरफ देखा और बोला, जिस लड़की को उसके अपने लोग बीच रास्ते में छोड़ दें, अगर उसे एक सुरक्षित घर देना बदनामी है तो हाँ, मैं ये बदनामी करूँगा। उसकी बात सुनकर कुछ लोग चुप हो गए, लेकिन तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग आदमी आगे आए और बोले, समाज नियमों से चलता है बेटा, लोग सवाल उठाएंगे। अरविंद ने गहरी सांस ली और कहा, समाज अगर इंसानियत से बड़ा हो जाए तो ऐसे समाज का कोई मतलब नहीं है। ये सुनकर वहाँ सन्नाटा छा गया। कमरे के अंदर खड़ी आरती की आंखें भर आईं। उसने जिंदगी में पहली बार किसी आदमी को एक औरत की इज्जत के लिए पूरे समाज के सामने खड़े होते देखा है। धीरे धीरे लोग वहाँ से चले गए, लेकिन आरती के मन में अब भी डर था। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरी वजह से आपको इतनी बातें सुननी पड़ रही हैं। अरविंद हल्का सा मुस्कुराया और बोला, गलत बातें सुनने से सच नहीं बदल जाता। तभी अरविंद की माँ अंदर से एक पुराना डिब्बा लेकर आई। उन्होंने वो डिब्बा आरती के सामने रखा और बोली, इसे खोलो बेटी। आरती ने कांपते हाथों से डिब्बा खोला। अंदर कुछ पुराने खत, तस्वीरें और एक टूटी हुई चूड़ी रखी थी। आरती ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अरविंद की माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, ये सब अरविंद की पत्नी निशा की चीज़ें हैं। उसकी मौत के बाद उसने खुद को पूरी दुनिया से अलग कर लिया था। महीनों तक किसी से बात नहीं करता था। पहली बार मैंने इसे किसी के लिए इस तरह खड़ा होते देखा है। ये सुनते ही आरती चुप हो गई। उसकी नज़र धीरे धीरे अरविंद पर गई, जो खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द छुपा हुआ था। तभी अचानक दरवाजे पर फिर जोर से दस्तक हुई। इस बार दरवाजे के बाहर 2 पुलिस वाले खड़े थे। उन्हें देखते ही आरती घबरा गई। एक पुलिस वाले ने सख्त आवाज में कहा, आरती नाम है आपका? आरती के होठ कांपने लगे। उसने धीरे से कहा, जी। पुलिस वाले ने कहा, आपके पति ने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि आप घर से पैसे और गहने लेकर किसी दूसरे आदमी के साथ भाग गई हैं। ये सुनते ही आरती के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी रह गईं। वो कांपती आवाज में बोली, ये झूठ है। लेकिन पुलिस वाले ने कहा, जो भी कहना है थाने में कहिए। यह सुनकर आरती की सांसें तेज हो गई। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। तभी अरविंद आगे आया और शांत लेकिन मजबूत आवाज में बोला, मैं भी इनके साथ चलूँगा। पुलिस वाले ने उसे घूर कर देखा और कहा, तुम कौन हो? अरविंद ने बिना डरे जवाब दिया, वो इंसान जिसने इन्हें स्टेशन पर अकेला रोते हुए पाया था, और जब तक सच सामने नहीं आता मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। आरती ने आंसुओं भरी आंखों से उसकी तरफ देखा। उस पल उसके दिल में पहली बार एक अजीब सी सुरक्षा महसूस हुई, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि थाने में उसका सामना ऐसे सच से होने वाला था जो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख देगा। पुलिस की जीप में बैठते समय आरती के हाथ लगातार कांप रहे थे। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसे लग रहा था जैसे बिना गलती किए भी पूरी दुनिया उसे अपराधी मान चुकी है। अरविंद उसके साथ चुपचाप बैठा था। रास्ते पर उसने सिर्फ एक बात कही, डरिए मत, सच ज़्यादा देर तक छुपता नहीं।
थाने पहुंचते ही आरती ने देखा कि विकास पहले से वहां बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर गुस्सा और घमंड साफ दिखाई दे रहा था। जैसे उसने आरती को देखा, वो जोर से बोला, यही है वो लड़की जिसने मेरे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। ये सुनते ही आरती की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन विकास लगातार झूठ बोलता रहा। तभी पुलिस इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो सबूत कहाँ है? विकास कुछ पल के लिए चुप हो गया। तभी अरविंद आगे आया और उसने अपना फ़ोन इंस्पेक्टर को दे दिया। फ़ोन में स्टेशन का वीडियो था जिसमें विकास खुद आरती को अकेला छोड़कर ट्रेन में वापस चढ़ता दिखाई दे रहा था। वीडियो देख पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। इंस्पेक्टर गुस्से में विकास की तरफ देखने लगा। तभी अरविंद ने कहा, जिस लड़की को इसने खुद स्टेशन पर छोड़ा, आज उसी पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। विकास का चेहरा उतर चुका था। उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगी। तभी इंस्पेक्टर ने गुस्से में कहा, झूठी शिकायत करने पर तुम्हारे खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। यह सुनते ही विकास डर गया। वो बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। आरती वहीं कुर्सी पर बैठकर रोने लगी। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इतने दिनों से जो दर्द उसके सीने में जमा था, वो आज बाहर निकल रहा था। पुलिस स्टेशन में मौजूद हर व्यक्ति उसकी हालत देखकर समझ गया था कि वो दोषी नहीं है, बल्कि परिस्थितियों की शिकार थी। इंस्पेक्टर ने नरम आवाज में कहा, बेटी, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। सच तुम्हारे साथ है। आरती ने धीरे से सिर हिलाकर कहा, लेकिन उसके मन में एक सवाल अब भी बाकी था। अगर उसका पति उस पर इतना बड़ा झूठा आरोप लगा सकता है, तो क्या वो कभी अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर पाएगी? थाने से बाहर निकलते समय अरविंद उसके साथ था। रास्ते भर दोनों चुप रहे, लेकिन उस खामोशी में भी एक भरोसा था। घर पहुंचते ही अरविंद की मां ने आरती को गले लगा लिया, जैसे कोई मां अपनी खोई हुई बेटी को वापस पा लेती है। दिन बीतने लगे। आरती ने खुद को संभालना शुरू किया। उसने घर के कामों में हाथ बटाना शुरू किया। फिर पास के एक स्कूल में नौकरी के लिए आवेदन दिया। उसकी पढ़ाई अच्छी थी, इसलिए कुछ ही दिनों में उसे काम मिल गया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी पटरी पर लौटने लगी। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसकी मुलाकात अपने पुराने कॉलेज के मित्र रोहित से हुई। वही लड़का जिसकी तस्वीरों को देखकर विकास ने उसे गलत समझ लिया था। रोहित ने पूरी बात सुनी। वो हैरान रह गया। उसने कहा, आरती, उन तस्वीरों में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे कोई गलत मतलब निकाले। लेकिन मुझे लगता है कि विकास पहले से ही तुम पर शक करने का बहाना ढूंढ रहा था। आरती चुप रही। उसी शाम रोहित ने एक और सच बताया। उसने बताया कि शादी से पहले विकास किसी दूसरी लड़की से प्रेम करता था और परिवार के दबाव में उसने आरती से शादी की थी। ये सुनते ही आरती को सब समझ में आ गया था। उसे एहसास हुआ कि तस्वीरें सिर्फ एक बहाना थी। विकास उसे कभी अपनाना ही नहीं चाहता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।
कुछ दिनों बाद अचानक आरती के पिता उसके सामने आ खड़े हुए। उन्हें देखकर आरती की आंखें भर आई। वो सोच रही थी कि शायद पिता फिर उसे ठुकरा देंगे, लेकिन इस बार उनके चेहरे पर पछतावा था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने समाज के डर में आकर तुम्हारा साथ नहीं दिया। जब मुझे पूरी सच्चाई पता चली तो मेरी आंखें खुल गईं। इतना कहते ही वो रो पड़े। आरती भी खुद को रोक नहीं पाई। सालों बाद पिता और बेटी एक दूसरे से लिपट कर रो रहे थे। उसी दिन आरती को महसूस हुआ कि कुछ रिश्ते देर से सही लेकिन टूटते नहीं हैं। समय बीतता गया। एक शाम आरती घर की छत पर बैठी थी। सामने डूबता हुआ सूरज आसमान को सुनहरा बना रहा था। तभी अरविंद वहां आया। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर अरविंद ने धीमी आवाज में कहा, एक बात पूछूं आरती? आरती मुस्कुरा दी। पूछिए। अरविंद ने कहा, जब मैंने तुम्हें स्टेशन पर देखा था तब मुझे लगा था कि मैं सिर्फ एक इंसान की मदद कर रहा हूं, लेकिन आज महसूस होता कि शायद भगवान ने उस दिन हम दोनों को एक दूसरे की जिंदगी में किसी वजह से भेजा था। आरती की आंखें नम हो गई। उसने पहली बार बिना झिझक अरविंद की तरफ देखा। जिस आदमी ने बिना किसी स्वार्थ के उसका साथ दिया था, आज वही उसके जीवन का सबसे मजबूत सहारा बन चुका था। कुछ महीनों बाद पूरे मोहल्ले के सामने एक छोटा सा समारोह हुआ। उसी मोहल्ले में जहाँ कभी लोग आरती के चरित्र पर सवाल उठा रहे थे, आज वही लोग उसकी खुशी में शामिल थे। अरविंद और आरती ने एक नई शुरुआत की। जब आरती दुल्हन बनकर मंडप में बैठी तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दर्द के नहीं, खुशी के आंसू थे। फेरे लेते समय उसने एक बार पीछे मुड़कर अपनी पुरानी जिंदगी को याद किया। देहरादून रेलवे स्टेशन का वो कोना, वो अकेलापन, वो अपमान, और फिर एक अजनबी का बढ़ाया हुआ हाथ। उसे समझ आ गया था कि भगवान कभी कभी हमारी जिंदगी से कुछ लोगों को इसलिए दूर कर देते हैं ताकि सही लोग हमारे जीवन में आ सकें। उस रात विदाई के समय अरविंद की मां ने आरती के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी, रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। आरती मुस्कुराई और बोली, माँ, उस दिन स्टेशन पर मेरी दुनिया खत्म नहीं हुई थी। मेरी असली जिंदगी तो वहीं से शुरू हुई थी। और सचमुच जिस लड़की को कभी उसके अपने लोगों ने ठुकरा दिया था, उसी लड़की ने एक दिन सम्मान, प्यार और अपना परिवार पा लिया। क्योंकि कभी कभी किस्मत हमें तोड़ती नहीं, बल्कि सही मंजिल तक पहुंचाने के लिए नया रास्ता दिखाती है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि किसी इंसान को उसकी मजबूरी से मत आंकिए, क्योंकि कभी कभी टूटे हुए लोग ही सबसे सच्चे दिल वाले निकलते हैं। अगर आपको लगता है कि दुनिया में आज भी अच्छे लोग मौजूद हैं, तो इस कहानी को ज़रूर शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि अगर आप अरविंद की जगह होते तो क्या करते। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
कल मैं फिर हाजिर होती हूँ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।